गुड मॉर्निंग बच्चों। कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन के हम जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन और वे विधियां जिससे एल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है और कीटोन भी बनाया जा सकता है, उन विधियों के बारे में हम बात करेंगे। और बाद में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी स्पेसिफिक विधियां जिससे यानी केवल एल्डिहाइड ही बनाया जा सकता है या केवल कीटोन बनाया जा सकता है, बट वो हमारा आगे की क्लासेस का टॉपिक रहेगा। आज अपन डिस्कस करेंगे वे मेथड्स, कॉमन मेथड्स जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहला मेथड डिस्कस करते हैं हम एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से ऑक्सीकारक के रूप में यहां पे हम काम में लेने वाले हैं अम्लीय K2Cr2O7 और क्षारीय KMNO4, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम बेयर रिएजेंट भी कहते हैं। तो ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम ऑक्सीडेशन करवाने वाले हैं एल्कोहल्स का। देखिएगा, ध्यान दीजिए, अगर हमने लिया है प्राइमरी एल्कोहल, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल क्या करेगा, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगी, H2। देखो RCHOOH, यूं दिखा दूं इसको, ठीक है। ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, दोनों हाइड्रोजन आउट, ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O, और ये कार्बन ऑक्सीजन आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। मीन्स क्या बन गया, RCHO, एल्डिहाइड का निर्माण हो गया, RCHO एल्डिहाइड बन गया। बट इसमें, इस रिएक्शन में ये एल्डिहाइड पे ही स्टॉप नहीं होती, एल्डिहाइड तुरंत ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, और इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा, ये O कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बैठ जाएगा, तो प्रोडक्ट आएगा OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या हमें इस रिएक्शन में एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब है, अगर प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप करवा रहे हो H+ K2Cr2O7 और OH- KMNO4 से, हमें बोल दे प्रोडक्ट लिखो, क्या बनेगा, प्राथमिक एल्कोहल है और अपन इससे ऑक्सीकरण करा रहे हैं, तो हमें कहा प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा, तो हम प्रोडक्ट लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका निर्माण होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा। हालांकि एल्डिहाइड बनता है, पर एल्डिहाइड तुरंत किस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी यहाँ पे ये वाला मेथड हम काम में नहीं लेंगे, बट इसकी आपको इन्फॉर्मेशन जरूर रखनी है कि किस प्रकार से यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। एल्कोहल ऑक्सीडाइज किस में होता है, कार्बोनिल एल्डिहाइड में अगर प्राइमरी है तो, और एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये मेथड यहाँ पे काम में नहीं लेंगे, क्योंकि हमें तो बनाना तो क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन, और यहाँ पे बन गया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए इस मेथड को यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। ओके, तो फिर क्या करें, क्या इस मेथड को काम में नहीं लेंगे। देखिए, इस मेथड में अगर आपको एल्कोहल से बनाना है तो देखिए, इस मेथड में अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे, बट उससे पहले अपन एक चीज देख लेते हैं कि अगर सेकेंडरी एल्कोहल ले, अगर सेकेंडरी एल्कोहल दिया जाता और उसका हम ऑक्सीडेशन कराएं, तो सेकेंडरी एल्कोहल क्या करेगा, RCO, ये वाला हाइड्रोजन बाहर, ये हाइड्रोजन बाहर, H2O क्या बना लिया, कीटोन। किसका निर्माण करा, कीटोन का। तो यहां पे कीटोन बन रहा है, क्या कीटोन आगे ऑक्सीडाइज्ड होगा, नहीं होगा। यानी इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर अपन सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त होगा। यानी हम कीटोन तो बना सकते हैं इस विधि से, पर एल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं। हालांकि इस विधि में एल्डिहाइड बनता है, परंतु तुरंत वह कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, बट कीटोन के साथ ऐसा नहीं होता है। मीन्स आप कीटोन फॉर्म कर सकते हो। ओके, तो
फिर एल्डिहाइड और कीटोन के लिए कोई परिष्कृत विधि बताइए। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, पर कीटोन कीटोन पे रुक जाता है, परंतु एल्डिहाइड आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो क्या करें, कुछ अदर मेथड्स काम में लिए जाते हैं, जिनके अंतर्गत सबसे पहले अभिकर्मक लिखते हैं अपन। प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या क्या काम में लेते हैं। सबसे पहले है पीसीसी। फर्स्ट पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या होता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, देखिए इसमें पिरिडीन होती है। पिरिडीन का मतलब क्या होता है? आप बेंजीन रिंग बनाइए और यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दीजिए, तो इसमें पिरिडीन प्रेजेंट होती है, CrO3 प्रेजेंट होता है और HCl प्रेजेंट होता है। ये इसमें उपस्थित होते हैं। इनके रेशियो भी आप ध्यान में रख लीजिए, 1:1:2, 1:1:2 में ये प्रेजेंट होते हैं। तो पीसीसी से अगर आप प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पीसीसी। सेकंड देख लो, सेकंड है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट ये अलग से लिखवा रहा हूँ मैं, अपनी बुक में नहीं है, लिख लीजिएगा। याद करें नहीं करें आपकी मर्जी है, ये आपको याद करना है, ये आपको ध्यान रखना है, बुक में मेंशन्ड है, ये मैं आपको लिखा रहा हूँ ताकि आगे आपको जब मिले तो आपको पता रहे। जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट्स क्या होता है? H2Cr2O4 लेते हैं यहाँ पे, साथ में लेते हैं या लेते हैं N एक्वस एसीटोन, जलीय एसीटोन यहाँ पे काम में लिया जाता है। साथ में लेते हैं या लेते हैं CrO3 और CrO3 में H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। ये होता है आपका जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट काम में लेके भी आप प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कोलिन्स रिएजेंट काम में लिया जाता है। थर्ड कोलिन्स रिएजेंट, ये भी आपकी बुक में मेंशन नहीं है पर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे आपको मिलेगा देखने के लिए डेफिनेटली। पिरिडीन लेंगे, साथ में CrO3 लेंगे और साथ में यहाँ पे मैथिलीन क्लोराइड लेंगे। तो यहाँ पे कोलिन्स रिएजेंट लेंगे और यहाँ पे रेशियो होगा 2:1:1। तो पीसीसी काम में ले सकते हैं, जोन्स रिएजेंट काम में ले सकते हैं और कोलिन्स रिएजेंट काम में ले सकते हैं। एक और देख लो, सेरेट रिएजेंट। सेरेट रिएजेंट क्या है? सेरेट रिएजेंट, इसमें भी आप क्या काम में लेंगे? पिरिडीन काम में लेंगे, CrO3 काम में लेंगे, मैथिलीन क्लोराइड काम में लेंगे और HCl काम में लेंगे। सारे ले लिए यहाँ पे काम में, 1:1:1 में। इसको बोलते हैं सेरेट रिएजेंट। तो आप चाहे पीसीसी से रिएक्शन कराएं, जोन्स रिएजेंट से कराएं, कोलिन से कराएं या सेरेट से कराएं, आपका एल्कोहल एल्डिहाइड में ही ऑक्सीडाइज्ड होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये एडिशनल अपनी कॉपी में लिख लेना, ये आपको याद रखना है। अभी के लिए ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है? ओके, तो देखिए हमने ले रखा है प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, और किससे ऑक्सीडाइज कराएं? पीसीसी से। तो पीसीसी इसको कहाँ तक ऑक्सीडाइज करेगी? एल्डिहाइड तक। RC≡OH, एल्डिहाइड का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा, ठीक है? तो अपने को रिएक्शन दी, एक तो लिख दी इस तरह से RCH2OH और यहाँ पे लिख दिया H+ K2Cr2O7 और बोला प्रोडक्ट बताइए। एक लिख दिया RCH2OH और यहाँ लिख दिया PCC, लिख दिया जोन्स रिएजेंट, लिख दिया कोलिन्स, लिख दिया और सेरेट लिख दिया। फिर क्या बताइए? तो इस स्थिति में दोनों में क्या करना है हमें? यहाँ पे दिया है तो प्राइमरी एल्कोहल कहाँ तक ऑक्सीडाइज्ड होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड तक। और यहाँ पे क्या बनेगा? एल्डिहाइड। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट,
ठीक है, ओके। आगे इसके बाद बात करते हैं अपन ओपेनोर ऑक्सीकरण की। ओपेनोर ऑक्सीकरण, ओपेनोर ऑक्सीकरण, ओपन ऑक्सीडेशन। इंपॉर्टेंट है, नेम्ड रिएक्शन मेंशन है तो ये महत्वपूर्ण रिएक्शन हमारे लिए बन जाती है, ओपन और ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा, इसमें आपने करना क्या है, इसमें वास्तव में आप एल्कोहल ही ले रहे हो और कीटोन ले रहे हो। एल्कोहल और कीटोन आप यहाँ पे साथ में ले रहे हो। किस किस प्रकार से? आपके पास में सेकेंडरी एल्कोहल है और साथ में ले लीजिए आप एसीटोन। ये क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल। ये क्या है? एसीटोन। सेकेंडरी एल्कोहल और एसीटोन ले रखा है और आप रिएक्शन करा रहे हो एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ में। एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, देखिए ये होगा टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ये टर्सरी ब्यूटिल, यहाँ पे O जुड़ा हुआ है तो ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ में आप ये रिएक्शन कराओगे। ठीक है, तो अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखें हम? कितने CH3? 3। किससे जुड़े हुए हैं? C से। C किससे जुड़ा? O से। इसका क्या लगा दूं मैं? होल थ्राइस एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड की रिएक्शन आप करवा रहे हैं, की उपस्थिति में करवा रहे हैं सेकेंडरी एल्कोहल और एसीटोन की। देखिए इस ओपेनोर ऑक्सीडेशन में होगा क्या? इस ओपेनोर ऑक्सीडेशन में एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होगा जबकि एसीटोन रेड्यूस होगा। यहाँ पे एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा, कीटोन का अपचयन होगा। कहने का मतलब क्या है? सुनिएगा, देखो यहाँ पे C से क्या जुड़ा हुआ है? H। यहाँ पे O से क्या जुड़ा हुआ है? H। ये दोनों H यहाँ पे बाहर निकलते हैं, आउट। तो कार्बन का बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया, कार्बन ऑक्सीजन आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है, एक हाइड्रोजन जाके कार्बन पे बैठ गया, एक हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन पे बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CHOH। एल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज्ड हुआ? कीटोन में। एल्कोहल किस? कीटोन में। कीटोन किस में रिड्यूस हुआ? अपचयित हुआ? एल्कोहल में। इसी को किसकी उपस्थिति में हो रहा है? एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में। क्या कहते हैं? ओपेनोर ऑक्सीकरण। तो देखिएगा ओपेनोर ऑक्सीकरण क्या है? हमने लिया सेकेंडरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? एसीटोन के साथ। एसीटोन के साथ किस में करा रहे हैं? एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, CH3 का होल थ्राइस, CO का होल थ्राइस एल्यूमिनियम, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O प्लस CH3 CHOH। किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे? कीटोन का। और यहाँ पे क्या बन गया? सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल कौन सा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल। हमें क्या बनाना था? कार्बोनिल, जो कि कीटोन यहाँ पे बना है। ठीक है, ये है ओपेनोर ऑक्सीकरण। क्या है ओपेनोर ऑक्सीकरण? सेकेंडरी एल्कोहल की अभिक्रिया कीटोन के साथ में एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ करवाने पर सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। इसे ओपेनोर ऑक्सीकरण कहते हैं। इसे ओपेनोर ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक बात है? ओके, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, नेक्स्ट कॉपर। क्या कॉपर के यूज करके हम एल्कोहलों को कार्बोनिल्स में ऑक्सीडाइज्ड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पढ़ा हुआ मेथड है हमारा। सेकंड है
विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल या एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। देखिएगा, हमने प्राइमरी एल्कोहल ले रखा है और इसको कॉपर उत्प्रेरक पे प्रवाहित कर सकते हैं, या अपन ये कह सकते हैं रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रक्त तप्त कॉपर की नली, दोनों में से कुछ भी यूज करिए। कॉपर पे प्रवाहित कर रहे हैं, कितने टेम्परेचर पे? 573 केल्विन पे। दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। क्या है ये? प्राइमरी एल्कोहल। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, पढ़ा हुआ है रिएक्शन हमारी है एल्कोहल में, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल इसी कॉपर ट्यूब जो उत्प्रेरक है, कैटालिस्ट है, इस पे प्रवाहित करते हैं। देखिए यहाँ पे विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया होगी। कैसे? एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। देखिएगा RCHHOH, ये दोनों हाइड्रोजन बाहर, कार्बन ऑक्सीजन आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो क्या बनेगा? RCHO प्लस H2। क्या बन गया? एल्डिहाइड। किसका निर्माण हो गया? एल्डिहाइड का। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए RRCHOH, ये H2 क्या हो गया? बाहर, कार्बन ऑक्सीजन ने क्या बना लिया? डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया? RRC डबल बॉन्ड O प्लस H2। किसका फॉर्मेशन हो गया? कीटोन। क्या बना? कीटोन। क्या टर्सरी एल्कोहल यहाँ पे काम में ले? नहीं, क्योंकि हम तो डिस्कस कर रहे हैं कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियों के बारे में, और टर्सरी एल्कोहल यहाँ पे क्या बनाएगा? एल्कीन का निर्माण करेगा, इसलिए टर्सरी एल्कोहल यहाँ पे हम काम में नहीं लेंगे। ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से एल्कोहलों के डिहाइड्रोजनेशन से आप एल्डिहाइड्रोकेटोन बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है थर्ड, फ्रॉम या एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से from calcium salts of carboxylic acid, कार्बोक्सिलिक अम्लों के शुष्क आसवन से एल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। सबसे पहले फर्स्ट हम लेते हैं कैल्शियम फॉर्मेट से, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट से। देखिएगा फॉर्मेट क्या होता है, देखो ये है HC डबल बॉन्ड OOH, ये है फॉर्मिक एसिड। अगर ये फॉर्मिक एसिड H प्लस त्याग दे तो ये बन गया फॉर्मेट। H था तो फॉर्मिक एसिड, ये बन गया फॉर्मेट। अब कैल्शियम लवण, कैल्शियम क्या होता है Ca2 प्लस, तो 2 प्लस के लिए ऐसे कितने आयनों को जोड़ेगा अपने साथ? 2 को जोड़ेगा, क्योंकि एक पे एक ही माइनस का है तो इसलिए 2 को जोड़ेगा। तो कैल्शियम फॉर्मेट की स्ट्रक्चर क्या होगी? ये हमारा कैल्शियम, इसके साथ में ये O, C डबल बॉन्ड O एंड H, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। इसका शुष्क आसवन करवाइए, ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क आसवन। शुष्क आसवन जब आप कराएंगे तो ये किस प्रकार से टूटता है? देखो ऐसे टूटेगा ये।
जब भी कोई चीज टूटती है तो प्रोडक्ट बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि जहां मर्जी वहां से तोड़ दीजिए आप। आसवन का मतलब एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट पे कोई चीज उबलती है और उबाल के उसको क्या करते हैं, पृथक करके संघनित कर लेते हैं, इसी को आसवन कहते हैं। देखो अब यहां पे ये क्या बना लेगा, CaCO कितने 3, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट यहां बाहर निकल जाएगा और ये H टुचक से आके यहां बैठ जाएगा, इस C के पास बैठ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होगा। कैल्शियम फॉर्मेट अगर आप लोगे क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्स्ट थिंग ध्यान रखिएगा। सेकंड हम यहाँ पे बात करते हैं अदर हायर, यहाँ पे एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे ये ले लिया जाता CH3, क्या ले लेंगे, CH3, तो ये क्या बनेगा, क्या कहेंगे अब इसको, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। और कैल्शियम एसीटेट लोगे, अब देखो क्या बनेगा, CaCO3 तो बाहर निकल गया, पहले यहाँ पे H आके बैठे था, अब यहाँ पे कौन आके बैठ जाएगा, CH3, ठीक है। तो CH3 जब यहाँ पे बैठेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसीटोन। किसका निर्माण हो गया, एसीटोन का निर्माण हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे H ले रहे थे तो क्या बना था, फॉर्मल्डिहाइड, अगर यहाँ पे CH3 ले लिया तो क्या बन गया, एसीटोन बन गया। तो अब आप कहेंगे कि क्या इस मेथड से केवल फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन ही बना सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से उच्चतर एल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बट वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 प्रकार के कैल्शियम लवण यूज करने होंगे। बेसिक थीम हमें समझ में आ गई है कि यहाँ पे H था और यहाँ पे भी H था, तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे CH3 है तो एसीटोन का यहाँ पे निर्माण हुआ है। तो अब हम फॉर्मल्डिहाइड से उच्चतर अल्कोहल कैसे बनाएं, उच्चतर अल्कोहल कैसे बनाएं, देखिएगा। थर्ड मेथड, थर्ड में हम करते हैं एक काम, थर्ड मेथड, इसमें हम उच्चतर लवण फॉर्मेट से उच्चतर लवण ले लेते हैं कोई सा भी, ठीक है। ये RCH3 भी हो सकता है, ये RC2H5 भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन कैल्शियम फॉर्मेट के साथ। किसके साथ में, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ। शुष्क आसवन, ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क आसवन, ठीक है, ओके। अभी देखिए ये इस प्रकार से टूटेगा जब आप इसको शुष्क आश्वित करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला ये आता है, आप कहेंगे कि सर ये R जाके यहाँ बैठ जाएगा, ये H जाके यहाँ बैठ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात आपकी, यानी एक कीटोन बनेगा और एक फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। बट हम क्या करवा रहे हैं, आसवन, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर फॉर्मल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्राप्त होगा, फॉर्मल्डिहाइड, कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्राप्त होगा, कीटोन। बट पॉसिबिलिटी तो सारी रहेगी ना, ये पॉसिबिलिटी भी है, पर ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं इसलिए दोबारा बात नहीं करेंगे। दूसरी जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो देखिए, अगर यहाँ पे R ना बैठकर कौन बैठ जाए, ये वाला H बैठ जाए, ये वाला H बैठ जाए, और यहाँ पे ये वाला H ना जाकर कौन चला जाए, ये R चला जाए। ध्यान देना मेरी बात की तरफ, आप बोल रहे हो सर यहाँ R चला जाएगा और यहाँ पे H चला जाएगा, ठीक है, जाता होगा, बट ये पॉसिबिलिटी और संभावना कौन सी है, तीसरी संभावना कौन सी है, क्या ये H यहां से यहां नहीं जा सकता, क्या जा सकता है, क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, कौन जाके बैठ गया, H, ठीक है। ये R जाके बैठ जाए यहां पे, क्या लिखोगे, RC डबल बॉन्ड O H, हो सकता है ये भी, साथ में क्या बन गया, CaCO3, 2 मॉलिक्यूल्स CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे ये क्या बना है, 2 मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड, किसका निर्माण हो गया, एल्डिहाइड का, ठीक है। एल्डिहाइड कौन सा,
फॉर्मेट से उच्चतर, फॉर्मेट से उच्चतर एल्डिहाइड का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, फॉर्मेट से उच्चतर लवण और फॉर्मेट आपको लेना है, इसका शुष्क आसवन करवाना है, तो आपको प्राप्त हो जाएगा फॉर्मेट से उच्चतर एल्डिहाइड यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? वेरी गुड। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोनी अपघटन, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स के बारे में बात करेंगे। फोर्थ मेथड है अपना एल्कीनों का ओजोनी अपघटन, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। देखो एल्कीनों का ओजोनी अपघटन किस प्रकार से करवाते हैं, 11th क्लास में पढ़ाई बात है, कुछ नया नहीं है। देखो थीम क्या है इसकी, आप लेंगे एक एल्कीन, एल्कीन है तो ये बॉन्ड डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, इसकी रिएक्शन करवाएंगे आप ओजोन के साथ में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे और ये ऑक्सीजन क्या बना लेंगे, इन दोनों कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन की हट बना लेंगे, झोंपड़ी बना लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। CO, इसे कहते हैं ओजोनॉइड, ओजोनॉइड क्या बन गया, ओजोनाइड का यहाँ पे निर्माण हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपने क्या ले रखी है यहाँ पे एल्कीन, एल्कीन क्यों बोल रहे हैं एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब आप क्या करेंगे, आप लेंगे जिंक और H2O, जिंक और H2O से इसको तोड़ेंगे, ये स्टेबलाइज्ड होता है पर इससे आप तोड़ रहे हैं, तोड़ेंगे तो यूं टूटेगा, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया, कार्बन का भी बॉन्ड टूट गया, कार्बन ऑक्सीजन आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये ऑक्सीजन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, H2O2, ठीक है, H2O2। अब यहां पे हमसे पूछे जिंक काम में क्यों लिया है, तो देखिए H2O2 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा, यहाँ पे जो कार्बोनिल बन रहा है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत कर देगा, तो इसलिए जिंक क्या करेगा, जिंक H2O2 से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, यानी Zn प्लस H2O2, Zn प्लस ZnO प्लस H2O, ZnO प्लस H2O, यानी H2O2 यहाँ पे कार्बोनिल को कार्बोनिल ही रहने दे, आगे ऑक्सीडाइज नहीं करे, इसके लिए हमने क्या काम में लिया है, जिंक प्लस H2O, जिंक काम में लिया है, ठीक बात है, ओके। अब इस रिएक्शन का लॉजिक देखिए, हमें ये रिएक्शन यूं लिखी हुई मिली, फर्स्ट CCl4 O3 या O3 CCl4, सेकेंड इसी में यहाँ पे लिखा हुआ है Zn प्लस H2O, तो मैं प्रोडक्ट क्या बनाऊँ, तो प्रोडक्ट बनाएंगे आप कार्बोनिल। अगर आपको यहाँ पे Zn प्लस H2O ना दे, केवल इतना ही लिख दे, तो अब आप कार्बोनिल नहीं बनाएंगे, अब तो आप केवल क्या बनाएंगे, ओजोनॉइड बनाएंगे बस, क्योंकि अपने को आगे ओजोनाइड जिसको तोड़ता है वो तो दिया हुआ ही नहीं है ना यहाँ पे, तो आप ओजोनाइड पे इसको छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ एक एग्जांपल देखते हैं इस रिएक्शन के, चलो सबसे पहले अपन ले लेते हैं एथीन, एथीन एथीन की ओजोन से अभिक्रिया करवाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड में, इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, पायरीन, ठीक है। अब इसको किससे तोड़ेंगे, Zn प्लस
H2O से, ऐसे टूट जाएगी हट, क्या बनेगा HCHO प्लस HCHO। देखो मैंने यहाँ पे देखना आप, ये क्या बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O। यहाँ पे जो H2 है ना, इस H को हटा के मैंने इधर लिख दिया, लिख सकता हूँ, वास्तव में यही तो है CH2। CH2 का मतलब क्या है, कार्बन दो हाइड्रोजनों से जुड़ा हुआ है, तो आप यूं भी तो लिख सकते हो, दो जुड़े हो उनको, क्या बन गया फॉर्मेल्डिहाइड, और साथ में H2O2, जिसका आगे काम मैंने आपको बता दिया है, किसका फॉर्मेशन होगा फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। यदि आपने एथीन लिया है तो किसका निर्माण हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड का। ये रिएजेंट आपको दिए हुए हैं, तो शॉर्ट में अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना हो, मिले कहीं पे, तो आप यूं बना सकते हो। देखो क्या करोगे, एथीन दी हुई है, ये दोनों बॉन्ड तोड़ दो, एक ओ यहाँ लगा दो और एक ओ यहाँ लगा दो। जब भी आप ओजोन से विक्रिया करा रहे हो, ये बॉन्ड तोड़ दो, एक ओ यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, क्या बन गया CH2O। ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा ओजोनोलाइसिस से। ठीक है, तो ये तो अपन ने ली थी एथीन। नेक्स्ट हम ले लेते हैं ब्यूट-टू-ईन। ब्यूट-टू-ईन ओजोन से रिएक्शन करवा रहे हैं CCl4 में, क्या बनेगा भाई यहाँ पे CH3 CHO CH CH3 O। कैसे टूटेगा, टूट गया, क्या बना लेगा CH3 CHO। इसको किससे तोड़ोगे, Zn प्लस H2O से, क्या बन गया CH3 CHO के 2 मॉलिक्यूल्स, एसिटैल्डिहाइड। किसका फॉर्मेशन हो गया, एसिटैल्डिहाइड का। हमने एथीन लिया था तो क्या बना था, फॉर्मेल्डिहाइड, और हमने ब्यूट-टू-ईन ले लिया तो क्या बन गया, एसिटैल्डिहाइड। तो दोनों रिएक्शन को ऐसे दिख रहा है, देख के लग रहा है कि क्या ओजोनी अपघटन, ओजोनोलाइसिस केवल एल्डिहाइड बनाने की ये विक्रिया है क्या, इससे कीटोन नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। इसे कैसे बना सकते हैं अभी बात कर लेते हैं, पेन भरने के बाद देखिएगा। हम यहाँ पे दिस टाइम हम ले लेते हैं यहाँ पे प्रोपीन, क्या ले लें, प्रोपीन। देखिए शॉर्ट ट्रिक देख लो इसका, ये बॉन्ड तोड़ना, एक ओ यहाँ जोड़ देना, एक ओ यहाँ जोड़ देना, क्या बन गया एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, अभी देखिए प्रोपीन ले रखा है, ओजोन से रिएक्शन करवा रहे हो, CCl4 CH3 CHO CH2O, ये बन गया ओजोनाइड। इसे तोड़ दीजिए Zn प्लस H2O से, क्या बन जाएगा CH3 CHO CH2O, CH3 CHO प्लस CH2O, आप इसे HC डबल बॉन्ड OH भी लिख सकते हो। यानी एसिटैल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण प्राप्त होगा, एसिटैल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण प्राप्त होगा। ये क्या यहाँ पे तो फिर से एल्डिहाइड ही बन गया। कौन कौन से एल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। तो क्या वास्तव में नहीं बन सकता क्या कीटोन। चलो अपन एक और अदर एल्किन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, देखिएगा। देखो इस बार अपन ले लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH3 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट-टू-ईन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट-टू-ईन, इसका ओजोनोलाइसिस करवाइए। CCl4 क्या बन जाएगा भाई, सबसे पहले झोंपड़ी बनाते हैं इसको,
ओजोनाइड बन गया। अब इस ओजोनाइड को तोड़ दीजिए, Zn प्लस H2O। ये O तो कौन ले जाएगा, H2O2, H2O2 Zn से क्रिया करके Zn प्लस H2O, ZnO प्लस H2O, और यहाँ पे क्या होगा देखो CH3 CH3 C C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, यानी 2 मॉलिक्यूल्स क्या बनेगा, एसीटोन। किसका निर्माण होगा, 2 मॉलिक्यूल्स एसीटोन का निर्माण होगा। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक देख लो आप। शॉर्ट ट्रिक, ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ O लगा दो और एक को यहाँ लगा O लगा दो, क्या बन गया, एक एसीटोन दूसरा एसीटोन। किसका फॉर्मेशन हो गया, एसीटोन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। ओके, चलो और बात करते हैं। तो ये था ओजोनोलाइसिस, ओजोनी अपघटन। आगे हम बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। यहाँ पे नेक्स्ट है 5th मेथड हमारा एल्काइनो पर जल योजन। एल्काइनो पर जल योजन, एल्काइनो के जल योजन से हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहली बात, आप यहाँ पे एल्काइन लेंगे। पहला रिएजेंट आपका कौन होगा, एल्काइन होगा। इसके बाद में H2SO4 होगा, HgSO4 होगा और 333 केल्विन टेम्परेचर होगा। यहाँ पे रिएजेंट क्या होगा, रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 और टेम्परेचर आप रखने वाले हो 333 केल्विन। रिएजेंट हो गए डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4, टेम्परेचर 333 केल्विन। सबसे पहले अपन एल्काइन ले लेते हैं H, ठीक है। इसके ऊपर करवाते हैं जल योजन एट द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 और 333 केल्विन टेम्परेचर। देखिएगा H2O से क्या प्राप्त होगा, H प्लस और OH माइनस। एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक है इसलिए कहीं भी आप H और कहीं भी OH जोड़ सकते हो। तो आपने किया क्या, HC डबल बॉन्ड CH HOH, ठीक है, HOH। यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बना है ये क्या है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन। OH को क्या बोलते हैं, ओल। तो ये क्या बन गया, इनोल। और इनोल क्या होता है, अनस्टेबल। इनोल अस्थाई होता है, इनोल प्रोडक्ट स्थाई नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इनोल स्टेबल नहीं है। तो क्या होगा, देखो एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे मैं आपको। यहाँ पे पुनर्विन्यास होगा, रीअरेंजमेंट होगा। कैसे होगा रीअरेंजमेंट, ध्यान दें। X Y Z, X से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जाएगा Z पे, डबल बॉन्ड आ जाएगा X और Y के बीच में, मीन्स बनेगा X डबल बॉन्ड Y Z H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे X कौन है, Y कौन है, Z कौन है। X है यहाँ पे O, Y है यहाँ पे ये वाला C और ये है Z। कौन कहाँ जाएगा, देखिए X वाला हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, Z के पास। X वाला हाइड्रोजन Z के पास। X और Y के बीच का, Y और Z के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ चला जाएगा, X और Y के बीच में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, H C H H C H डबल बॉन्ड O। किसमें, इनोल रूप किसमें कन्वर्ट हो गया, कीटो फॉर्म में। कीटो फॉर्म जो कि स्टेबल है। और किसका फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, एसिटाल्डिहाइड। देखो ये X Y Z, इसको यूँ लिख देते हैं अपन, H2C डबल बॉन्ड CHOH। ये X, ये Y,
और ये Z। ठीक है, X के पास क्या है H, H कहाँ चला जाएगा Z के पास में, Z और Y के बीच वाला डबल बॉन्ड का, ये डबल बॉन्ड तो कहाँ जाएगा यहाँ पे, H कहाँ चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये वास्तव में क्या टोटोमेरिज्म, चलाव्यवता, टोटोमेरिज्म 11th क्लास का टॉपिक है। चलाव्यवता, चलाव्यवता कौन सी चलाव्यवता, कीटोइनोल चलाव्यवता, कीटोइनोल चलाव्यवता यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको अपन कुछ इस ऐसे भी समझ सकते हैं, ये लिख लेना आप अपनी कॉपी में XYZ फॉर्म, ये लिख के रखना भैया आप X H Y डबल बॉन्ड Z, और इसमें होगा क्या, H चला जाएगा Z के पास, डबल बॉन्ड आ जाएगा X और Y के पास में H। ये दो फॉर्म एक दूसरे से चलाई हुई फॉर्म में होती है। इसको कुछ इस प्रकार से भी डिस्कस कर सकते हैं अपन, इसको CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब देखिएगा अगर ये H जाता है यहाँ पे तो डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ पे। यही तो किया अपन ने, यही तो किया, H को भेजा है कहाँ पे, यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड चला गया यहाँ पे। देखिए H गया यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। इस फॉर्म में भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, एसिटैल्डिहाइड का निर्माण हो गया। ठीक है, एसिटैल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे इस हाइड्रेशन से किया जा सकता है। अब अपन लेके देखते हैं एथाइन से, एसिटिलीन से उच्चतर एल्काइन। ये क्या थी, एसिटिलीन या एथाइन, ये क्या थी, एथाइन। अगर अपन प्रोपाइन ले लें, ब्यूटाइन ले लें, या ओवरऑल में यहाँ पे यूँ लिख दूँ कि अपन ने क्या ले ली, एक एल्काइन ले ली, और इस एल्काइन पे अब अपन हाइड्रेशन करवा रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 333 केल्विन टेम्परेचर। देखिएगा ये बॉन्ड टूटेगा, H प्लस OH माइनस। इस बार सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए योग मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होगा। और मार्कोनिकोफ क्या कहता है, OH माइनस उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। OH माइनस कहाँ जुड़ेगा, उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। तो यहाँ पे अगर OH जुड़ेगा तो यहाँ क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, RCOH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखिए XYZ फॉर्म से इसको देखते हैं। ये क्या है X, ये क्या है Y, ये क्या है Z। ये देखो XYZ, X वाला H किसके पास जाएगा, Z के पास। Y और Z के बीच वाला डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, X के पास। तो रीअरेंजमेंट होगा, पुनर्विन्यास। वहाँ मैंने ऊपर टोटोमेरिज्म लिखा है, इसको पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट भी लिख सकते हो आप। इन जो इनोल फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, RC डबल बॉन्ड OCH3। क्या बनेगा, कीटोन। किसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन का। तो यहाँ पे हमने 5 मेथड, ऐसे 5 मेथड डिस्कस करे जिनसे एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। आप अल्कोहल से बना सकते हैं। अल्कोहल से अगर आपको एल्डिहाइड चाहिए तो आप ऑक्सीडेशन कराएंगे, पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 और बेसिक KMnO4 नहीं लेंगे, क्योंकि वो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत कर देगा। तो फिर क्या लें, आप PCC काम में ले सकते हो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट काम में ले सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखना, बुक में मेंशन्ड है। इसके अलावा जोन्स काम में ले सकते हो, कॉलिन्स काम में ले सकते हो, सरेट काम में ले सकते हो। ओपेनोर ऑक्सीडेशन आपने क्या लिया था, आपने सेकेंडरी एल्कोहल ले रखा है और एसीटोन ले रखा है, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से आप उसको ऑक्सीडाइज करवा रहे हो, तो आपको कीटोन प्राप्त होते हैं। कॉपर काम में लेकर आप एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हो। इसके अलावा कैल्शियम लवण ले लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनसे भी आप एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हो। ओजोनीय अपघटन करवा के देख लीजिए, एल्डिहाइड भी बना सकते हो, कीटोन भी बना सकते हो, और मिक्सचर भी बना सकते हो। मिक्सचर बनाने के 2 मेथड देखे अपन ने यहाँ पे, एक तो कैल्शियम लवण से भी मिक्सचर बना सकते हैं और ओजोनीय अपघटन से भी मिक्सचर बना सकते हैं। इसके अलावा एल्काइन के हाइड्रेशन से भी आप कार्बोनिल यौगिकों में एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि हाइड्रेशन से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता है, एसिटैल्डिहाइड का ही निर्माण किया जा सकता है। और अगर आप एथाइन से उच्चतर अगर एल्काइन लेंगे तो वहाँ पे आपको कीटोन प्राप्त होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे इसके आगे के और मेथड्स डिस्कस करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।